ओम नमस्तेभ्यः। एष सुरासुरमणो सिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थै ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणम् साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निवारण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 248 पृष्ठ 483। दंसणाणुवदेशो शिष्यगहणं च पोषणं तेसिं चर्या हि सरागाणं जिणिन्द पूजोवदेशोय। इस पर कल हमारी चर्चा तो हुई थी, पर इतिहास परक ज्यादा हुई थी। उसके तात्विक पक्ष में थोड़ा कहना बाकी है और थोड़ा सा इतिहास का, वो चर्चा करके फिर आगे हम अगली गाथा पर चलेंगे। हो सकेगा तो, कोई गारंटी नहीं है। दर्शन और ज्ञान का उपदेश क्यों देना, इस पर कल मैंने बताया था। अमित जी भाई साहब कल नहीं थे, लेकिन यदि आपने नहीं सुन पाया हो तो जरूर सुनो। आप जैसे जो मतलब हर पक्ष से स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन ज्ञान का उपदेश क्यों, दर्शन ज्ञान चरित्र का उपदेश क्यों, चारित्र पक्ष क्यों छोड़ा, इसका क्या कारण था, क्या ऐतिहासिक कारण था इसका, वो बड़ा अच्छा कल क्लियर हुआ था। मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको याद दिला रहा हूं। शिष्यक गहणमो पोषणम तेसिम की चर्चा तो परसों हो चुकी थी थोड़ी। अब तीसरा पॉइंट रह गया, जिणिन्द पूजोपदेशो। देखिए, एक विडंबना बहुत वर्षों से है, लगभग महावीर के समकालीन, उस समय से। वो कहते हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति। वैदिक में भी कहा जाता है और जैनों में भी ये चला कि जो वास्तव में वीतरागता है, वीतराग स्वरूप पूज्य है, तो वीतरागता की कोई प्रतिमा नहीं, आकार नहीं होता। ख्याल में आप बनाते हो वो तो पुरुष का आकार है, अब आप उसकी व्याख्या करते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूर्व पक्ष माने अन्य लोग क्या आरोप लगाते हैं वो बोल रहे हैं। नहीं तो आप इसका अर्थ कर लोगे साहब आपने ऐसा कहा था। आजकल शब्दों को काट छाट के क्लिप पोस्ट करके बहुत छल किए जा रहे हैं, इसलिए मुझे तत्काल स्पष्ट करना पड़ता है ताकि ऐसी मिलावट कोई न कर पाए। क्या हो रहा था उस काल से कि भगवान की वीतरागता की प्रतिमा हो ही नहीं सकती। आप कहते हो नासाग्र दृष्टि। अब नासाग्र दृष्टि जो है, तो वो नासाग्र दृष्टि यदि आप उस पर नाक के अगले भाग में देखने वाली दृष्टि, तो राग का पोषक भी हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो आपने उसकी व्याख्या की वीतरागता की, वरना वो कैसा अपनी नाक को देख रहे थे, और नाक आजकल सम्मान का प्रतीक है, मान कसाय का प्रतीक है। तो ये भी कह सकते हैं मान कसाय का पोषण कर रहे थे। देखो, व्याख्याओं का अंत नहीं, आपने भी तो व्याख्या की ही है कि नासाग्र दृष्टि माने आत्म ध्यान, नासाग्र दृष्टि माने वीतरागता। तो जैसे आपने ये व्याख्या की है, दूसरे भी तो व्याख्या कर सकते हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। आपको ठोस आधार बताना पड़ेगा। ख्याल में, वो कारण बताना पड़ेगा। और वह कारण आज हमारे जो श्रोता हैं उनमें से
कुछ लोगों इक्का दुक्का जो है उनको पीड़ाजनक लग सकता है, पर मैं दृढ़ता से कहूंगा और तथ्यों के आधार पर कहूंगा, हमारे एक लंबी परंपरा रही है। जिस समय मूर्ति पूजा दिगंबर, शुरू में तो पहले अकृत्रिम चैत्यालय जो होते थे उनका स्वरूप हमारे पास मिलता नहीं है। महावीर के पहले के काल के सिर्फ कलिंजन की प्रतिमा का प्रमाण मिलता है और कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता, ठीक है ना। पर थी तो प्रतिमा थी। आपको और बताऊं, मिस्र में 5000 साल पुरानी खड्गासन दिगंबर प्रतिमा मिलती है, उसकी फोटो भी हमारे पास। ख्याल में तत्काल तो नहीं दे सकता, लेकिन है, ढूंढ के देना पड़ेगी, पर पक्की है, मैंने उस पर लिखा हुआ है। चलो 5000 साल तक पहुंच गए आप। उसके पहले का हमारे यहां पुराणों से प्रमाण तो है कि जिन मंदिर बनते थे, जिनेंद्र भगवान की पूजा होती थी, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जिसे हम फिजिकली एविडेंस कह सकें, भौतिक प्रमाण कह सकें। माने उस समय की कोई प्रतिमा 5000 साल से पुरानी नहीं मिल रही, मंदिर 5000 साल से पुराना नहीं मिल रहा, ये मेरा कहने का मतलब, ठीक है। अब इसके आगे सुनिए। ये बताइए कि प्रतिमा का आलंबन क्यों जरूरी है। हमारे जब दिगंबर आमनाय मूल थी, मूल संघ, उसके पैरेलल जो श्वेतांबर भी बने तो वो मूर्ति पूजते थे। श्वेतांबर भाइयों में भी ओरिजिनल कौन है? मूर्ति पूजा। उसका काफी लंबा समय हो गया, लगभग 1300 साल। 13वीं शताब्दी में जाके एक नया शुरू हुआ, जिसे स्थानकवासी मूर्ति पूजा नहीं करता। हमें वीतराग था, वीतराग के गुणों की पूजा करना है, देह की पूजा क्यों करें? स्थानकवासी संप्रदाय है। स्थानकवासियों में ही तेरहपंथी आए। इसी क्रम में आगे चल के दिगंबरों के बीच में से एक तारण पंथ का उदय। शास्त्र पूजिए, जिन बिंब मत पूजिए, जिन प्रतिमा नहीं पूजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो भाई शास्त्र भी क्यों पूजिए? भाई ये भी तो पौद्गलिक संगठन है। यदि जिन प्रतिमा पौद्गलिक संगठन है तो ये भी पौद्गलिक संगठन है, चाहे अक्षर लिखे हो, चाहे कागज हो, जो भी हो, वो भी क्यों पूजिए? ये दरअसल व्यर्थ के विवाद खड़े करने के लिए बात नहीं कह रहा। मुझे वह उद्देश्य बताना है कि आचार्य कुंद ने ये वाक्य जो दिया कि जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश भी देना, ये क्यों दिया, ये बताना। वह क्यों जरूरी है, ये बताना बहुत। क्यों? मुनिराज तो जिनेंद्र पूजा करेंगे नहीं, उनके यहां वंदना आता है, स्तुति आता है, पूजा शब्द नहीं है मुनि धर्म में। ख्याल में? क्यों? क्योंकि पूजा जो आजकल आप कहने लगे ना, भाव पूजा, ऐसी भाव पूजा नाम की कोई पूजा नहीं होती। वो भाव पूजा ही कहते हैं, लेकिन वो द्रव्य लेके भाव पूर्वक पूजा करने का नाम भाव पूजा। आप जब भी पढ़ेंगे प्रतिकरणवादी, भाव पूजा स्तो वंदना समेतम कायोत्सर्गम करोम्यहम, तो वो भाव पूजा माने आप खाली चावल चढ़ाओ, अष्टद्रव्य चढ़ाओ और भावों का आते ही पता नहीं हो क्या है, तो ऐसी पूजा मत करना, भाव पूर्वक करना। इसलिए उसे भाव पूजा का, जो आजकल मुमुक्षुओं में चल गया कि हम भाव पूजा कर लेंगे, माने सामग्री कोई नहीं चढ़ाएंगे, पूजा पढ़ लेंगे, ऐसी कोई भाव पूजा नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। ख्याल में? कोई कॉन्सेप्ट जैन शासन में नहीं है ऐसी भाव पूजा का। उसको कहा भी जाएगा तो स्तुति कहा जाएगा, स्तोत्र कहा जाएगा, कुछ भी कहा जाए, लेकिन उसको भाव पूजा नहीं कहा जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये भाव पूजा कॉन्सेप्ट आपका आया कहां से, जो इस रूप में आया कि साहब हम बिना सामग्री के कर लेंगे? क्यों? जब किसी बात का आध्यात्मिक पक्ष जोर मारता है तो हमारे लिए एक सबसे आसान तरीका है कि हम क्रियाकांड को प्रहार करते, चोट देते। वैदिकों में जब इतना यज्ञ नाम का क्रियाकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उनमें शंकराचार्य जी हुए और उन्होंने वेदांत
माने वेदों का अंत। अंत का अर्थ अच्छा भी होता है, बुरा ही नहीं होता। अंत माने सर्वनाश करना नहीं, अंत माने उसका वह धर्म, वह मर्म निकाल के बताया जिसके लिए वेद बने थे, न कि ये कर्मकांड के लिए वेद बने थे। देखो आज को एक छोटी सी चीज बताऊं, कभी मौका मिला तो डिटेल बताऊंगा। भक्तामर स्तोत्र वो एक बड़ा अच्छा आध्यात्मिक काव्य भी है, उसमें भक्ति का मर्म भी बहुत अच्छा है, अद्भुत है। लेकिन समस्या क्या है, लोगों ने हर छंद में इतने प्रातः मंगल प्रातिहार युक्ताय जिनेन्द्राय नमः, सबदेव जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम, और दुनिया भर के बना दिए, हर एक चीज के मंत्र बना दिए। भूत प्रेत आदि भय निवारकाय, रोग मारी निवारकाय, क्या क्या कर रहे हो आप? जलकृत उपद्रव निवारकाय, एक एक छंद में एक एक। उन्होंने भगवान आदिनाथ मानतुंग आचार्य ने सोचा तक नहीं होगा कि मेरे इसका पवित्र काव्य का ऐसा दुरुपयोग होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्तोत्र लिखा था, पूजा नहीं लिखी थी। पूजा और विधान ये कॉन्सेप्ट ही अलग है और स्तोत्र कॉन्सेप्ट अलग है। स्तोत्र वीतराग को देखते हुए भावपूर्वक पढ़े जाने की चीज है, उसमें सामग्री अपेक्षित नहीं होती, जबकि पूजा विधान में सामग्री अपेक्षित होती है। यदि आप उसमें मंत्र जोड़ेंगे हर एक के साथ तो वो पूजा बन जाएगा, वो विधान बन जाएगा, उसमें सामग्री की आवश्यकता हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे ना? ख्याल में आ रहा? तो अब आपको लगेगा कि हाँ साहब स्तोत्र बहुत बढ़िया चीज, उसमें सामग्री वगैरह का बंधन नहीं, भाव से करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं। इस भाव का अर्थ सामने वीतराग प्रतिमा नहीं हो, आलंबन नहीं हो, ऐसा नहीं। और आप हमेशा भाव से स्तोत्र पढ़ जाएं और उसमें पूजा विधि नहीं करें, ऐसा भी नहीं। आज का विषय बड़ा डिफिकल्ट है और बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो मुमुक्षु जैसे स्वाध्यायी अध्यात्म प्रिय लोग हैं उनके लिए एक बार अटपटा लगने वाला है, लेकिन हमें संबल है कुंद कुंद का। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा है, चाहे वो सरागचर्या में लिखा हो, लेकिन उन्होंने लिखा है। और सरागचर्या वाले भी सच्चे मुनिराज थे, वो कोई झूठे मुनिराज नहीं थे, द्रव्यलिंगी नहीं थे, अलिंगी या कुलिंगी भी नहीं थे। समझ गए? और यदि सच्चे मुनिराज उनके जीवन में, उनके सरागचर्या में यदि जिनेन्द्र पूजा का उपदेश का विधान कुंद कुंद कर रहे हैं तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वह गोवर्धनाचार्य को भी ले रहे, समझ रहे? इसके ऊपर वह गोवर्धनाचार्य के बाद में जो श्वेतांबर परंपरा का उदय हुआ था और जो चर्या में इतने उथल पुथल मची थी, उसको भी ले रहे हैं। क्या उन्होंने दर्शन ज्ञान की चर्चा की, चारित्र की चर्चा नहीं की? डिफरेंस समझ रहे ना आप? तो इसमें किसी बात को आप लाइटली नहीं ले सकते। क्यों स्पेशली कहा जिनेन्द्र पूजा का उपदेश देना? कि जो लोग स्तोत्र, स्तुति और वंदना ये मुनिराजों के पार्ट हैं, क्योंकि वो सामग्री का आलंबन नहीं ले सकते। यदि गृहस्थ पूजा से विरत होता है तो वह उसी तरह अपराधी है। अपराधी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, शांति से सुनना, उत्तेजित मत होना। वह उसी तरह अपराधी है जैसे गृहस्थ को ये कहा गया, मुनि को भोजन दे फेर निज करही आहार। वो यदि ग्रस्त होकर के मुनिराज की आहारचर्या का समय निकले बिना भोजन कर लेता है तो उसे अपराधी कहा गया। जब सच्चे मुनिराज कब आ जाए विचरण करते हुए, तो लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे तक प्रतीक्षा करते थे ग्रस्त। आज तो सबको, हमारे अमित जी भाई सबको तो 8:30 बजे नहीं ऑफिस भागने की होती है, तो वो कब कहाँ इंतजार करेंगे। आज हमारी लाइफ बदल गई। पहले जैन राजा होते थे, सब राजा माने अपने मालिक खुद है, किसी की नौकरी नहीं करते थे, अपनी पैड़ी अपना टाइम जो भी करे। आज जो नौकरी की परंपरा आ गई उसने आपको
मजबूर कर दिया कि आप ये बात भूल ही जाओ कि मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार। आज सच्चे मुनिराज मिलते नहीं मिलते ये बात अलग है, आपका संकल्प रहना चाहिए। हमने अपने घर में देखा है, मां आज भी उस समय तक, वो एक समय नहीं निकल जाए तब तक नहीं अभी भोजन नहीं करेंगे। कहते हैं आपको दवाई लेना, डॉक्टर ने कहा सुबह से लेना, सब ले लो, मेरा त्याग है, नहीं लेना। वो लोग आज भी नहीं करते हैं। उतना समय निकलने के बाद ही, आश्चर्य है, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो श्रावक के कर्तव्यों में शामिल है। देव पूजा के बाद गुरु की उपासना, गुरु की पहली उपासना होती है आहार दान। क्यों? क्योंकि गुरु अपने आप आहार नहीं ले सकते, बना नहीं सकते, उनके पास साधन नहीं होते। समझ गए ना? इसलिए श्रावक के कर्तव्यों में अनिवार्य किया। गुरु की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आहार दान देना। समझ गए ना? क्यों? बाकी जो प्रवचन आदि सुनोगे उसमें तो भला श्रावक का है, ख्याल में है ना? उनकी चर्या निर्विघ्न चले, इसके लिए आप आहार के समय तक बाकायदा प्रतीक्षा करो। और कठिन बात बताऊं, 7वीं प्रतिमा के समय एक जगह मैंने ऐसा भी पढ़ा कि वो यदि मान लो 2:30-3 बजे के पहले भोजन नहीं करे। मैं चौंका कि ऐसा क्यों लिखा। बाद में ध्यान आया कि जो विशिष्ट मुनिराज हो, रिद्धिधारी आदि मुनिराज होते हैं, वो उस समय पे दिन के तीसरे पहर में आहार के लिए निकलते हैं। वो उस समय नहीं निकलते, इस समय वालों की भीड़ कुछ हुआ भी तो उस समय निकलते हैं। क्यों? ताकि कोई चौका ना मिले, कोई पड़गहन करने वाला ना मिले और मैं अपने शांति से लौटूं। ये वही स्थिति है कि जैसे हमें किसी का पैसा नहीं देना हो तो उसे बहाना करते हैं कि रात के 2 बजे कुतुब मीनार की छत पे मिलना, वहां दूंगा। कुतुब मीनार की छत पे जाना अलाउ नहीं है, और रात के 2 बजे आएगा कौन, कहां? समझ गए? वो पाने आएगा कि उल्टा लौटेगा? डिफरेंस समझ रहे? मतलब हमें देना नहीं है, तो ऐसे ही उन मुनिराज को आहार करना नहीं है, उसमें रुचि नहीं है। देह की कभी कभी अपेक्षा लगती है, चल भाई तेरे को लिए जरूरत है ना, चल तेजे करा के लाएंगे। अब निकले और कोई चौका लगा ही नहीं, क्योंकि सब तो घर में बच्चे हैं, सब है भोजन। तो वो जो देशवृत्ति होते हैं, जो घर से लगभग विरक्त होके ब्रह्मचारी बन के रहते हैं, सच्चे ब्रह्मचारी, आज के नहीं, आज के तो ब्रह्मचारी का भैया नाम ही मतलब, हम तो डरने लगे बहुत। समझ गए ना? वो सच्चे ब्रह्मचारी 7वीं प्रतिमाधारी, वो जैसे रहते हैं, उन्हें घर गृहस्थी से मतलब नहीं, बच्चों से मतलब नहीं, तो वो अपना अलग बनाने खाने लगते हैं। वो प्रतीक्षा करते हैं, देर तक अपने पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, सामायिक करेंगे, फिर 2-1 घंटा स्वाध्याय करेंगे, फिर घर आके अपना जप ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद भोजन बना के और खड़े हो जाएंगे, इंतजार करेंगे कोई मुनिराज आ तो नहीं रहे। जब 2:30-3 बज जाएंगे, तीसरा पहर निकलने का होगा दिन का, तब जाके अपना भोजन करते। मैंने ऐसे लोगों से परिचित रहा हूं, आज कोई है पता नहीं, पर कुछ साल पहले तक थे, मेरी क्लास में पढ़ते थे। 4 बजे जाते थे क्लास से पढ़ के, जब जाके भोजन बनाते और करते थे। अमित जी कल्पना करिए, सवेरे 9 बजे आ जाएंगे पूजा पाठ करके मेरी क्लास में 9:30 बजे, और 9:30 से 4 बजे तक, क्योंकि अकेले ही टीचर था, सारे पेपर पढ़ाना, तो 3:30-4 बजे तक बिल्कुल शांत हो। आप कहते भाई साहब आपने कुछ नहीं लिया, हमने लिया। आप बिल्कुल विकल्प ही मत करो, हमें सुनो, हम सीख रहे, हमारी बहुत अच्छी अनुकूलता, हम ऐसे ही लेते हैं। 4 बजे जाके भोजन करते थे, समझ गए? गर्मियों में 3:30 निकल जाते थे, ऐसे भोजन, वो सर्दियों में ऐसे भोजन करते थे। क्यों? कहते साहब हमारा तो है मुनिराज का, जब रिद्धिधारी मुनिराजों का भी काल निकल जाए तब हम भोजन करें।
डिफरेंस समझ रहे? इसका मतलब है कि यदि श्रावक अपनी चर्या से विरत होगा तो मुनिराजों को कर्तव्य है उसकी चर्या याद दिलाना, और उसकी चर्या का एक अहम पार्ट है जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, दर्शन करना नहीं। दर्शन की विधि नाम की कोई विधि जिन शासन में नहीं है। और बोलो आप, दर्शन की विधि या वंदना की विधि वो मुनिराजों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं। आज मैं बहुत शांत मन से बोल रहा हूं, इस पर विचार काफी किया, तब हमें एक इतिहास की पूरी परंपरा ख्याल में पड़ी कि ये जिनेंद्र पूजा ही होना चाहिए। आप जाएं तो बाकायदा सामग्री लेके जाएं, शुद्ध वस्त्रों में जाएं और भाव पूर्वक पूजा करें, उन भावों को अंदर में फील करें। ऐसा कैसा हो रहा है, जो पूजा में लिखा क्या लिखा हुआ है, समझ में आए? उन भावों को फील करें और वैसा फील करते हुए भाव विभोर होकर के पूजा करें। बाकायदा अर्घ चढ़ाएं, सामग्रियां चढ़ाएं और उनके साथ वैसा अनुभव करें कि आप क्या क्या त्याग कर रहे हो। जैसे अष्टांगिका की पूजन को बताया था ना, या अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पत हो। उतना उतना मोह ममता अनुराग त्यागिए, तब उसका नाम भाव पूजा है। यदि आपने शब्द पढ़े, सामग्री चढ़ाई, तो वह सूखी द्रव्य पूजा है। सूखी माने जिसमें भाव नहीं है, सूखी माने सूखे और गीले का मतलब नहीं, वह द्रव्य पूजा है। और द्रव्य पूजा जैन शास्त्र में कहीं कही नहीं गई, मात्र भाव पूजा कही गई। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? क्यों कुंद कुंद को ये बात लिखना पड़ी? आप इसकी पीछे की पीड़ा समझ सकते हो क्यों? क्योंकि जो अध्यात्म प्रिय लोग हैं उनको एक सबसे प्रिय सगल है कि कर्म कांड का निषेध करो। कर्म कांड जो बाहरी अपने सदाचार की क्रियाएं हैं उनमें आप कर्ता बुद्धि नहीं करो, इसके लिए निषेध किया गया था। वो कार्य ही नहीं करो, इसके लिए निषेध नहीं किया गया था। यदि वो कर्म कांड है तो आपका रोटी खाना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, ये भी कर्म कांड नहीं है क्या? ये भी तो जड़ की क्रिया है। क्यों करते हो जड़ की क्रिया? यदि जड़ की क्रिया का निषेध है आपके तो समझ में? क्यों करते हो आप? क्यों आपके पार्टी की ड्रेस का सेंस आपके पास है, लेकिन मंदिर में भगवान की पूजा की ड्रेस का सेंस आपके पास क्यों नहीं है? पार्टी का पूरा सेंस हमारी, मैं हूं बिल्कुल गधा और हमारी मैडम है बहुत डबल एम। सच कहता हूं, कहीं भी कैसी चल देते हो, किस लेवल की पार्टी है? हम कहते अच्छा ठीक है तुम वो दे दो, वो कोई अपने घर की शादी है क्या? कौन जान लोगी मेरी है? पार्टी वियर पहनो तो भी उसमें कितने क्लोज रिलेशन है, कैसी पार्टी है, उसके लिए अलग चुनना पड़ेगा। भैया मैं थक जाता हूं। मैंने कहा भैया तुम मैडम निकाल के दे दो, मैं पहन के चला जाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं छांट पाता हूं, सच बता रहा हूं, नहीं छांट पाता हूं। मैं अपने घर की वास्तविकता बता रहा हूं, समझ में आया ना? मैं बिल्कुल सरेंडर करके रखता हूं, जो दे दोगी सब पहन, जैसे कहोगी वैसे पहन। क्यों? कौन इसमें दिमाग लगा? लेकिन इसका सेंस आपके पास पूरा है। लेकिन 3 लोग के नाथ की पूजा करने जाना, तो उस समय आपका सेंस काम नहीं करता, उस समय आपको कंटाला लगता है, कष्ट लगता है। हमारे यहां तो एक ऐसे सज्जन भी है जिनको पैर धोने में कष्ट लगता है। पता क्या कहते? पैर धोते हैं तो पैर गीले हो जाते हैं। अमित जी पैर धोगे तो गीले नहीं, कहते गीले हो जाते। आपने पैर सूखे करने के लिए, तलबा पहुंचने के लिए तो पायदान पड़े हैं मंदिर में, नहीं ऊपर से गीले हो जाते हैं, उनके लिए आप अलग से कुछ रखो तो हम पैर धोएंगे। ये भगवान, मैंने हाथ जोड़े, भैया तुम्हें जो करना उसको करो, कौन किसको समझाए? हमारे लिए संसार के हर मामले में सेंस है। कोविड फैला तो वो चाहे वो जिसमें नशेली चीजें मिली, अल्कोहल मिला है, उससे फटाफट 100 बार हाथ धोने में किसी को तकलीफ नहीं, समझ में? साबुन से 100 बार हाथ धोने में किसी को तकलीफ नहीं।
मास्क बांधने में तकलीफ नहीं है। पहले मैं पूजा करता था जब कोई कोविड नहीं था, तो मेरा नियम था कि वो दुपट्टा ही लेके ऐसे और लगा लेता था, खुले मुंह से नहीं करता था। क्यों? आप भगवान को सामग्री चढ़ा रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं, ये ओपन गेट है, समझ में है ना? कोई ना कोई छींटा आ सकता है, ये मल द्वार है। इससे शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं निकलना पूजा के, लेकिन साथ में जो छींटे आते हैं वो बड़े अशुद्ध होते हैं। मैं हमेशा करके करता था। सच घटना बताता हूं, हमारे एक मित्र है राजेश जी, वो बहुत जिद की, डॉक्टर साहब हमारे साथ आप हस्तिनापुर चलो। चले गए भैया। हमने कहा भाई साहब चलेंगे, सुबह से हम प्रक्षाल पूजन करेंगे। तो यहाँ से घर से 4 बजे निकले, टाइम से पहुंच गए, फटाफट कपड़े बदले, प्रक्षाल पूजन शुरू होने वाला था, पहुंच गए। अब हमें वही आदत है कपड़ा मुंह पे लगाना, तो दुपट्टा बांध लेते। तो वहां जो पुजारी थे कहते भैया थानकवासी हो क्या, मुंह पट्टी वाले हो क्या? कौन समझाए, कौन विवेक दे? ऐसी ऐसी विडंबनाएं। जो सावधानियां हैं उनको आप संप्रदाय की दृष्टि से देखते हैं, जो विवेक है उसको विवेक की नजर से नहीं देखते। समझ में? कितनी सावधान है। आज मास्क वालों ने कह दिया, कोविड के कह दिया, सब लगाने लगे, अब किसी को नहीं लगता। और पहले यदि हम वही कवर करते थे तो कई लोग अरे भाई इन्होंने कवर कर रखा है, क्या चक्कर है, दमा वमा है कुछ, ऐसे पूछते थे। मैं थोड़ी अभी सामान्य बात जरूर कर रहा हूं, लेकिन कुछ बताना चाहता हूं। वह बताने का उद्देश्य मुकेश जी है कि जिनेंद्र की पूजा का उपदेश देना श्रावक विरत हों। कुंद कुंद खुद व्यथित थे। उन्होंने 83 पहाड़ों में मुख्य पढ़े। श्रावकाचार तो कोई लिखा नहीं, कुंद कुंद श्रमणाचार की बातें तो की, श्रमणाचार में पूजा आती नहीं, समझ गए ना? तो ये लगने लगा कि कुंद कुंद तो पूजा पाठ के क्रियाकांड के विरोधी है। यहां आके उन्होंने उस बात को क्लियर किया कि मैं विरोधी नहीं हूं, मैंने वो टॉपिक ही आज तक नहीं छेड़ा। समझ में? साधुओं को भी उपदेश देना चाहिए कि जिनेंद्र की पूजा करो। क्यों? क्योंकि ये कितनी बड़ी विडंबना आने वाली है। आज दोपहर में किसी से चर्चा कर रहा था मैं बैठ के, ऐसे ही हमारे अमित जी भाई सबसे कोई प्रेरणा दे, इन्होंने भगवान भेंट कर दी। कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, अच्छे भाव से, बहुत अच्छे भाव से। फिर मैंने इनसे धीरे से पूछा, हमने कहा भाई साहब जो भगवान आपने जहां भेंट किए थे वहां कितनी बार प्रक्षाल पूजन किया? अच्छा, वहां प्रक्षाल पूजन होता है, ये कभी विचार किया, किसी से पूछा, जांचा? वो भी नहीं किया। हमारे यहां तो पैसे से भगवान भेंट नहीं होते, सबसे पहले उस संकल्प से होते हैं कि कम से कम 7 पीढ़ी, नहीं हो तो 3 तो कम से कम हिसाब रखो ही। समझ में है ना? 3 पीढ़ी तक प्रक्षाल पूजन होता रहे, सुनिश्चित, गारंटेड, तो भगवान भेंट करो, वरना मत करो। क्यों? ये पैसे का प्रदर्शन नहीं है, ये परिग्रह नहीं है, इस पे जिम्मेवारी रखना। एक सूट सिलवाते हो बढ़िया कीमती वूलन का, तो उस समय अपनी हैसियत नापते हो कि नहीं नापते हो कि जितनी बार गंदा होगा उतनी बार ड्राई क्लीन का खर्चा करना पड़ेगा? क्यों? क्यों उसके लिए सर्फ में भिगो के धोते हो? सब चतुर हैं। सूट पाला है तो उसके लिए ड्राई क्लीन के खर्च में कोई कष्ट नहीं, उसको मेंटेन करते हैं। जिनेंद्र भगवान विराजमान किए तो प्रक्षाल पूजन के लिए सच बताओ किसने अपने बच्चों को हाथ पकड़ के प्रक्षाल पूजन करना सिखाया? और कितनों ने खुद सीखा? हमारे सचिन को तो खुद पूरा पता नहीं। समझ में आया?
सोचिए, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, छाती पे हाथ रख के सोचिए, जिससे खुद नहीं आता होगा वो अपनी अगली पीढ़ी पे क्या सिखाए। आप भगवान तो इतने विराजमान करते जा रहे, प्रतिष्ठाचार्य दे दनादन। आज भगवान इसलिए विराजमान नहीं हो रहे कि लोग दर्शन करने वाले हैं। आज भगवान दो कारणों से विराजमान हो रहे। प्रतिष्ठाचार्य और समाज कहती है कि नगद नारायण मिलेंगे, और बाकी लोग कहते हैं टूरिस्ट प्लेस बनेगा। ध्यान रखिए, टूरिस्ट प्लेस बनेगा, लोग देखने आएंगे, दर्शन करने नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां हजार हजार प्रतिमाएं विराजमान हो जाएंगी, आपसे ही पूछता हूं कि 10 वेदी हो और 10 जगह ढोक देना पड़े तो आप दो देते हो? एकाध में हो गई ढोक, बाकी जय जिनेन्द्र शुरू हो जाती है। जिनेन्द्र पूजो उदेशो है। यदि जिनेन्द्र भगवान हैं तो उनकी विनय करना आपको पहले सिखाना और सीखना पड़ेगा। जब यहां हमारे यहां मंदिर की स्थापना होने को थी, लोग कहते कहीं कम से कम 3 भगवान तो विराजमान करो। बिल्कुल नहीं करूंगा, एक ही रहे। क्यों? भाव 3 में होते ही टाइम तो सबके पास उतना ही है, फिर वो हड़बड़ी शुरू हो जाएगी। कोई भाव से पूजन नहीं पड़ेगा, आधे शब्द बोले जाएंगे, आधे खा जाएंगे, अभिनय शुरू हो जाएगी, दर्शन मोहिनी का तीव्र बंद शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो मर्यादा है उनके विरुद्ध आचरण करना केवली श्रुत संघ धर्म और देव, ये आपके लिए देव है। देव माने स्वर्ग के देव नहीं, ये अरिहंत और सिद्ध की प्रतिमा, इनको देव कहा गया। अरिहंत और सिद्ध को देव कहा गया, साक्षात को भी और इनके बिंबों को भी, समझे ना, इनको देव कहा गया। आप विश्वास करेंगे क्या स्वरूप कह रहा हूं? उनका विनय करना, उनकी मर्यादा सिखाना जरूरी है। आज ये व्यवसाय के कारण जितने जिनबिंब विराजमान होने लगे हैं, प्रतिष्ठित तो क्या होते होंगे परमात्मा जाने। प्रतिष्ठाचारियों की संख्या बढ़ाई जाती है भैया, फॉर्मेलिटियां पूरी हो, समझे। और उसके बाद कई जगह हमने मुमुक्षु संकुलों में जाके देखा, हमने कहा भैया इधर ऊपर जो बनाए इनका क्या है? भाई साहब प्रक्षाल तो होता नहीं है, कभी कभार जब हो जाता है कुछ। हमने इनको फाइबर ग्लास में चारों ओर से सील पैक कर रखा है, एक ओर से खुलने का रास्ता जरूर है। कभी लगता है कि धूल वगैरह है तो वो कपड़े से जाके झाड़ आता है, झाड़ आता है शब्द मेरे सामने, उनके अध्यक्ष महोदय के वचन है। यू आर यूजिंग डस्टिंग। क्या जिनेन्द्र भगवान की डस्टिंग होती है या प्रक्षाल होता है? प्रक्षाल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो विनयवाची है। यदि आपने ये अंतर नहीं सिखाया तो भाई साहब क्षमा करना, कल के दिन कोई कोलिन और डस्टर लेके होने लगेगा। उन शब्द के साथ आपको विनय सिखाना पड़ेगी, उसका मर्म सिखाना पड़ेगा। ऐसे ही पूजा में खाली सामग्री कुछ भी चढ़ा दो नहीं चलेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। आज लोगों को पता नहीं, मैं कहीं गया, नाम नहीं लूंगा, वहां पर छिले हुए बादाम गिरी चढ़ाई जाती थी। मैंने कहा नहीं भैया ये मत चढ़ाओ। कहते अरे आप कहते बढ़िया से बढ़िया चढ़ाना, छिलका वाला क्यों? भैया आप नहीं जानते, इसमें सबसे जल्दी कीड़ा लगता है, पता नहीं चलेगा, अंदर दोष हो सकता है। कई लोग पिस्ते चढ़ाने लगते हैं, नहीं मना है। छुहारा चढ़ाने लगते हैं, मना है। हमारे यहाँ लौंग और बादाम ये दो ही हैं जिनमें कीड़े नहीं लगते, छिलके वाला बादाम और लौंग। इसलिए फल के रूप में मात्र 2 चीजें चढ़ाना। इलायची लेते हैं लोग, वो जरा में टूट जाता है, छिलका खुल जाता है, दाने बिखर रहे होते हैं, शुभ नहीं है ये रूप। बड़ी इलायची में कीड़ा ही पड़ जाता है। बड़े इलायची में कीड़ा बहुत पड़ता है। कुछ भी चढ़ रहा है कहीं भी,
कोई उनको विवेक सिखाने वाला नहीं। अमित जी भाई साहब, आज आपको चर्चा तो ये लगेगी कि अध्यात्म की गहराइयों से कहां आ गए। अरे जब आचार्य देव ने मुनिराजों के लिए इसका उपदेश देना तुम ये कह रहे हो, कुंद आचार्य कह रहे हैं, तो हमारे लिए जरा सावधानी से समझना पड़ेगा कि क्यों कह रहे हैं। इतने जैनों, आज लोग कहते हैं साहब जहां खुदाई होती वहां जैन प्रतिमाएं निकलती, जैन मंदिर निकलते क्यों हैं जमीन के अंदर से? क्यों? क्योंकि जैन अपने व्यापार की उन्नति के लिए, आजकल नौकरी के लिए, कमाई के लिए, इनको कमाई कीमती है, भगवान कीमती नहीं है। जैसे माँ बाप को छोड़ देते हैं ऐसे भगवान को छोड़ देते हैं। क्या? जैसे आजकल बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते साहब, वहां विदेश में डॉलरों में बड़ा पैकेज मिल रहा है, यहां तो उसका 10% भी नहीं है। माँ बाप छूट जाएंगे दर्द नहीं होता, पैसा ना छूट जाए। ऐसे ही पैसे के कारण जिन्होंने अपने गांव का मंदिर, अपना गांव वो छोड़ा, वो मंदिर आपको जमीन में मिल रहे हैं जहां प्रक्षाल पूजन होना बंद हो गया। जहां प्रक्षाल पूजन होता रहा वो नहीं मिल रहे जमीन के। जहां विलय होती रही वो नहीं मिल रहे। ये उपेक्षा आपके समाज की उपेक्षा, आपके पूर्वजों की उपेक्षा का प्रमाण है। जिन्होंने बनवाए थे, प्रतिष्ठा करवाई थी, वहां तो अपेक्षा थी और बाद की पीढ़ी ने उपेक्षा की। ये उपेक्षा ना हो जाए इसलिए आचार्य देव ने साफ लिखा, जिनेंद्र की पूजा का उपदेश देना। तुम नहीं करते हो लेकिन देना। मुनिराज गृहस्थी नहीं करते हैं इसलिए गृहस्थी का कर्म का उपदेश नहीं दे सकते, शादी ब्याह का नहीं दे सकते, लेकिन पूजा नहीं करते हुए भी पूजा का उपदेश देना। क्यों? क्योंकि यदि ये प्रक्षाल पूजन बंद हो जाएगा तो वही जिनबिंब आपके लिए वंदना करने योग्य नहीं बचेगा। पॉइंट नोट करना, क्या कह रहा हूं? यदि प्रक्षाल पूजन ग्रस्त बंद कर देंगे तो वही जिनबिंब आपके लिए, आप वंदना तो करते हो ना, लेकिन वंदना किसकी होती है? वंदना उन्हीं जिनबिंब की होती है जिन पर धूल नहीं चढ़ी, जिन पर कोई विकृति नहीं हो, निर्मल स्वरूप हो, मनोज्ञ स्वरूप हो, उनकी ही वंदना होती है। यदि ऐसे दोष लगेंगे तो आपके वंदना के लायक भी नहीं बचेंगे। समझे ना? ये कई कारण थे जो आचार्य देव ने जिनेंद्र पूजा का उपदेश देना ये प्रावधान किया। लेकिन क्या था वो उपदेश देना? श्रावकों को उनको बताना कि भैया ये तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि आयोजन करवाना और आप उसके में पुरोहित बन के बैठे। ये नहीं था। आज विडंबना क्या हो गई? इसका दुरुपयोग करते हुए बोलते हैं, देखो साहब कुंद ने लिखा है जिनेंद्र पूजा को। अरे उपदेश ही देना तो कहा था, आप तो लेके पाठ पढ़ते, शांति धारा कराते बैठ गए, समझ गए ना, विधान कराते बैठ गए। ये बड़ी विडंबना। ये नहीं लिखा है कुंदाचार्य। उन्होंने उन मंदिरों की पवित्रता, जिनबिंबों की पवित्रता बनाए रखने के लिए, उनकी पूज्यता बनाए रखने के लिए और समाज के संस्कार अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, मुनिराज भी उनकी वंदना कर सकें, स्तुति कर सकें, इस योग्य बने रहे, इसके लिए जिनेंद्र पूजा का उपदेश दिया था कि श्रावक कभी आए तो जैसे आप उनसे रत्नत्रय की कुशलता पूछते हो, आपको रिश्तेदार मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, आपके आते हैं तो बाल बच्चे अच्छे हैं कि नहीं सबसे पहले पूछते हो, ऐसे मुनिराज भी पूछ लेते थे, भाई तुम्हारे यहाँ भगवान का मंदिर में प्रक्षाल पूजन तो नियमित होता है ना, कहीं कोई प्रमाद तो नहीं करते हो? मैं गया अभी एक जगह, अमित जी को पता है, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। वहां दोपहर को पहुंचा, उन लोगों ने कहा चलो साहब आपको दर्शन करा देते हैं, आप तो धार्मिक व्यक्ति हो। प्राचीन मंदिर था, हमने कहा दर्शन जरूर करेंगे। खुलवाया, वहां बोर्ड पे लिखा था सोमवार मंगल एक्स नाम का व्यक्ति पूजा करेगा, प्रक्षाल करेगा, मंगल बुध बृहस्पति फला करेगा, सारे डे बटे हुए थे। हमने कहा भैया कितने परिवार है यहाँ? परिवार तो 50-60।
तो ये 5-6 लोगों के नाम क्यों लिखे? कहते भाई साहब ये ही करते। हमने कि आप रोज जाते हो? जाओ, रोज जाते। तो नाम क्यों लिखवाया 2 दिन? हर रोज क्यों नहीं करते? नाम लिखने की जरूरत क्या है? ड्यूटी बांधने की जरूरत क्या है? 6 लोग हैं तो 6 लोग रोज क्यों नहीं करते हैं? 6 को तो भाव है ना, उन्हें तो महत्व पता है ना। रोटी खाने के लिए आप कभी ऐसा करते हैं कि 2 दिन खाएंगे बाकी दिन नहीं खाएंगे? पानी पीने के लिए ऐसा करते हैं, कपड़े पहनने के लिए ऐसा करते हैं, व्यापार करने के लिए ऐसा करते हैं। फिर भगवान की पूजा में आपने दिन कैसे बांटे? बुरा मत मानना, मुमुक्षुओं के मंदिर की हालत तो और भी बुरी है। वहां कम से कम श्रावक तो करते हैं, यहां तो पेड कर्मचारी कर रहे हैं। प्रक्षाल कौन करेगा? पुजारी करेगा। पूजन सामग्री कौन बनाएगा? पुजारी बनाएगा। भाई साहब, मैं किसी तरह के कर्मकांड या दूसरे लालच में नहीं डालना चाहता, पर एक चीज मैंने डीपली अनुभव की है, डीपली अनुभव की। जिन जगहों पे जिन भावों से जो कार्य किया जाए उसका प्रभाव रहता है। मैं आज से करीब पहली बार करीब 35-36 साल पहले, 40 भी हो सकते हैं, जब मैं कुंभोज बाहुबली पहली बार गया, कारंजा भी गया था। कुंभोज बाहुबली में तात्या साहब चमरे जी और वो ताई थी, कोई नाम भूल रहा हूं, तो वो बड़े आध्यात्मिक, गुरुदेव के पास खूब जाते थे, खूब सुनते थे, समय सार के अच्छे स्वाध्यायी। मेरे से दोनों का बड़ा इतना, मैं बहुत छोटा था, उन दोनों बच्चा था, लेकिन इतना वात्सल्य करते थे कि मैं बता नहीं सकता। 3 दिन रोका मुझे, स्वाध्याय कराया। आप विश्वास करेंगे, उन दिनों समंत भद्र महाराज वहां थे। वो महाराज प्रतिदिन, मैं स्वाध्याय कर रहा एक बच्चा प्रतिदिन बैठ के सुनता था। गजाबेन इतनी बुजुर्ग विदुषी, नामी विदुषी, प्रतिदिन बैठ के सुनते थे। तात्या साहब चमरे इतने गजब के समय सार के अध्येता और प्रकांड विद्वान, प्रतिदिन बैठ के सुनते थे। मैंने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं बोलते, मैं सुनूंगा? कहते नहीं, हमारे लिए यदि हम विद्वान का आदर नहीं करेंगे, ये संस्कार नहीं लेंगे, तो हमारी अगली पीढ़ी विद्वान नहीं बनेगी। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा आपके यहां पूजा कौन करता है? कहते पुजारी करता। समाज के भी आते हैं। हमने की तो प्रक्षाल की ड्यूटी पुजारी की क्यों है? पुजारी लगाई क्यों है? दाई किसके यहां लगती है? जिसकी मां को अपने बच्चे से लाड़ करना, दुलार करना, दूध पिलाने का भाव नहीं होता, जिसकी छाती में दूध नहीं उमड़ता, ममता नहीं उमड़ती है, उसके यहां दाई लगती है। समझ गए? ये विडंबनाएं हैं। जैनों के मंदिरों में पुजारी, माली। हमारे यहां प्रतिज्ञा है, हम ना माली रखेंगे ना पुजारी रखेंगे, खुद करते, चाहे बच्चे करें, हम लोग करें। क्या अंतर पड़ता है आपको बताऊं? मैंने गजाबेन की और वहां की इस बात क्यों की थी? जब वहां गुरुकुल बन रहा था, जयपुर में मैं पढ़ता था, तात्या साहब आए, गजाबेन आई, उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, मैं मतलब रो पड़ा। कहते हम एक एक ईंट रखी जा रही है, बिल्डिंग बन रही थी, गुरुकुल बन रहा था, एक एक ईंट रखी जा रही, गजाबेन को कुछ करना नहीं, उसमें तात्या साहब को कोई कुछ करना नहीं, महाराज जी को कुछ करना नहीं, खड़े होके तत्वार सूत्र के एक एक सूत्र बोलते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा पहली, तन निसर्गा दधि उमा दूसरी। मतलब दिन भर में तत्वार सूत्र के पूरा पाठ हुआ, एक एक सूत्र के पाठ के साथ एक एक ईंट। कहते साहब जब ऐसी रखी गई, आज भी वहां हजार हजार बच्चे पढ़ते हैं। उनको तत्वार सूत्र याद होता है, उनको द्रव्य संग्रह याद होता है, भक्तांबर स्तोत्र याद होता है। आपने किन भावों से स्थापना की थी ये बताइए। अमित जी भाई साहब, बात समझ में आ रही है?
ऐसे ही जब आप हम लोग, मैं मंदिर जाता हूं, मंदिर में प्रवेश किया नहीं, मेरी स्तुति पाठ शुरू हो जाता है और वो इतनी है कि उतने में हमारी पूरी सामग्री बनके प्रक्षाल का नंबर आता है। जब वो पूरा होता है तब तक कंटिन्यू चलता रहता है। भैया कभी आज तक मंदिर में पूजा करते समय सामग्री कम नहीं पड़ी। 4 लोग भी आ जाएं, इनकी आदत है खासतौर पे, आ जाओ आ जाओ हम देंगे सब। कैसी ये इनके हाथों पूरी होती है मुझे पता नहीं, लेकिन कभी कम नहीं पड़ी। सब एक्मोडेट हो जाते हैं उसी में, बड़े भाव से पूजा कर लेते हैं। और लोगों के यहाँ हमने मंदिरों में झगड़े देखे सामग्री के लिए, या कोई नहीं करता झगड़े। और आपको बता दूं, एक भी मुमुक्षु परिवार नहीं है, उसके बावजूद बिल्कुल शुद्ध तत्व की शुद्ध विधि की बात चलती है, दूसरी बात नहीं चलती। भाई आपने किस भाव से बनाया था? मैं बताऊं आज आपको इन भावों का अंतर। जब ये मंदिर बनना था, जमीन में फिलिंग होना थी, क्योंकि ओरिजिनली जमीन 6 फीट नीचे थी। अब रोड बनने के लिए फिलिंग होते होते लगभग 6 फीट से ऊपर भरा गया, तो वो और ऊंचा करवाना था, हमें 7 फीट भरवाना था ताकि रोड से थोड़ा ऊंचा रहे। संयोग के कच्ची मिट्टी डलना, मंदिर में कभी मलबा इधर उधर की चीजें कुछ नहीं डलती है, प्योर कच्ची मिट्टी जो बेसमेंट वगैरह खुदते हैं ऐसी की। उन दिनों दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन, तो क्या करें? गुड़गांव हरियाणा है, वहां से रात को 12 बजे बाद चोरी छुपे मिट्टी के डंपर आते हैं। अब 12-1 बजे वो कहता भाई साहब आधा घंटे पहले आपको फोन कर दूंगा, आप मंदिर पहुंच जाना। और मंदिर से रोड जहां तक बना था वो करीब करीब 50 मीटर दूर, तो 50 मीटर दूर वहां ट्रक पलट के जाएगा, वो गड्ढे में तो उतरेगा नहीं। और वो कहता दूसरा ट्रक 2 घंटे बाद मैं दोबारा ला रहा हूं। अमित जी भाई साहब, हमारे घर में 5 सदस्य, हम दोनों, 2 बेटियां, उन दोनों स्कूल में पढ़ती थी, और बेटा कुल 5 साल का। रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक 5 तसले हम लोगों के हाथ में होते थे, 5 फावड़े होते थे, और वो 2 ट्रक मिट्टी अंदर डालते थे। कोई खेद नहीं, बच्चा पूरी रात जागता था, तीनों बच्चे जागते थे, ये जागती थी, मैं जागता था। सुबह आके घंटे आध घंटे रिलैक्स किया और उसके बाद वापस अपने नहा धो के अहिंसा स्थल प्रक्षाल पूजन चले जाते थे। किसी ने कोई प्रमाद नहीं किया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। आज वहां वो दिन है कि आज का दिन है, एक दिन नहीं हुआ, कितनी विपत्तियां आ गई, लेकिन प्रक्षाल पूजन भगवान की विनय वो कभी बंद नहीं। कीमत इसकी नहीं है कि आपका महल जैसा कितना मंदिर बना है, कीमत इसकी है कि वहां पर कदर कितनी होती है, विनय कितनी होती है। लोगों के महल बहुत बन जाते हैं, लेकिन सगे माँ बाप को पूछने वाले बच्चे नहीं होते हैं। किस काम के वो महल? दिखावा है, लेकिन उसमें पवित्रता नहीं है, भाव नहीं है। जैसे परिवार में प्यार नहीं है, तो चाहे कपड़े गहने और बिल्डिंग सोफे कितने अच्छे हो जाएं, किसी काम के नहीं है। ऐसे ही जिस मंदिर में भगवान की विनय और पूजा नहीं है, उनमें शान किसी काम की नहीं है। पत्थर कितने कीमती लगे, कलाकारी कितनी हुई, इसकी कीमत मत करिए। आप बिल्कुल सादा बनवाइए। मैं तो कहता हूं सादा बनना चाहिए, ज्यादा कलाकारी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी नजर कला पे नहीं अटक के कलाकार पे अटकना चाहिए। कलाकार माने भगवान। आपको विश्वास नहीं होगा, भगवान का एक नाम कलाकार है। ऋषभदेव ने 64 कलाओं का उपदेश दिया था स्त्रियों को, और 72 कलाओं का उपदेश दिया था पुरुषों को। आदि पुराण पढ़िए आप, आचार्य जिनसेन वो लिख रहे हैं। और इसी कारण से भगवान का नाम एक कलाकार पड़ा। मैं आपको व्यंग नहीं कर रहा था, समझ रहे ना? उनको देखिए, ऐसी चीजें बनाइए ही मत कि जिनको पे नजर अटके, जिन पे नजर भटके, जिन पे उपयोग भटके। समझ रहे? कितनी विनय सिखाई गई, कितनी मर्यादा सिखाई गई। आज हम लोग
खास तौर पे मैं मुमुक्षु समाज को डंके की चोट कहना चाहता हूं, उनको पीड़ा हो, चाहता हूं एक बार मन में चोट लगे, आप संकुल और ये सब मंदिर बनवाना एक बार तो बंद कीजिए। बहुत वेदियां बनवाना तो बिल्कुल निषिद्ध कर दीजिए। ऐसे प्रतिष्ठाचार से बात तक मत कीजिए जो बहुत भगवान और बहुत वेदियां बनाने की बात करते हैं। कम से कम हो, लेकिन विनय पूरी सिखाएं। आप आयोजन तो पंचड़क का बहुत धूमधाम से कर देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे लोग नहीं तैयार करते हैं कि जो यहाँ, मुझे याद है दिल्ली में सरोजनी नगर मंदिर, वो एक ऐसी कॉलोनी है जो सरकारी बाबुओं की कॉलोनी, किसी के बाप की कॉलोनी नहीं है, किसी का अपना मकान नहीं है। वहाँ सब जो रहते थे वो किराए पे रहते सरकारी फ्लैट में, और नौकरी पूरी होती छोड़ के चले जाते, या ट्रांसफर होता छोड़ के चले जाते। अमित जी अच्छी तरह जानते हैं। अब वहां विडंबना क्या कि लोग कोई उनसे जुड़ नहीं रहे थे। मंदिर तो बन गया, जुड़ नहीं रहे। जब पंचकड़क प्रतिष्ठा हुई, मुझे अच्छी तरह याद है, अपने ब्रह्मचारी विनंदन कुमार जी ने कराई थी। उस समय उन्होंने एक काम किया था, और सब पे तो मैं कुछ मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ नहीं कह रहा हूं। उस समय उन्होंने एक काम किया था, जब बड़ी बड़ी बोलियां हो रही और दुनिया भर के काम हो रहे, उस समय उन्होंने कहा कि आज प्रसंग भगवान के फाइनल प्रतिष्ठा का है, आज की बोली पैसों से नहीं होगी, आज की बोली उनके होगी। आज अवसर उनको दिया जाएगा जो आज प्रतिज्ञा करेंगे कि वह साल में कम से कम 350 दिन, 325 दिन, 300 दिन तो कम से कम भगवान के प्रक्षाल पूजन का जो नियम लेते हो, उनके लिए बोली है। उनको सबसे पहला अधिकार मिलेगा। सोचिए, आज कौन ये संकल्प दिला रहा है, कौन सिखा रहा है? जबकि कुंद कुंद लिख रहे हैं कि मुनिराजों को भी जिनेंद्र की पूजा का उपदेश देना चाहिए। हमारे गुरुदेव इतनी अध्यात्म की उत्कृष्ट बात करते थे, उसके बावजूद एक दिन नहीं उनका जिनेंद्र पूजा के बिना रहा। बाकायदा अष्टद्रव्य की थाली नीचे अपने हाथ लेके जाते थे, कोई ऊपर नहीं देता था। चढ़ के अलग खड़े हो जाएंगे बालकनी में, सामने मानस्तंभ पूरा सब दिख रहा। ऐसे भाव, उनके पूजा की मुद्रा देखने लायक होती थी। थाली ऐसी रखी, चढ़ा रहे, लेकिन जो पढ़ रहे उस समय ऐसे दोनों हाथ खुले, ऐसे भगवान की ओर टकटकी बांध के थे, ऐसे भाव विभोर मुद्रा आज भी आंखों में है। जब पहली बार मैं सोनगढ़ गया था और गुरुदेव को पूजा करते देखा, मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गया। आप समय सार की एकरतावाद की ऐसी बात करते हैं और उसके बावजूद इतनी विनय से भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये हमारे संस्कार क्यों लोप कर रहे हो आप लोग? आप प्रतिमा मत बनवाइए, आप पुजारी बनाइए। पुजारी माने पेड सर्वेंट नहीं, पुजारी माने उनको भक्त बनाइए, उनके हृदय में भगवान बिठाइए और उनको भगवान के पास तक लेके जाइए, उनको सिखाइए इनकी विधि कैसे होती है। आज आप सब चीजें सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को ये संस्कार कोई नहीं दे रहा। ये कुंद कुंद ने इतने आगे तक की सारी चीजें देखी थी कि लोग कुंद कुंद का ही समय सार पढ़ करके इस तरह से मंदिर के प्रति उपेक्षा करेंगे, जाएंगे तो भाव पूजा की बात करेंगे, 100 बहाने बनाएंगे। क्यों? हमारे एक सज्जन पूछते, कहते भाई साहब आप इतनी सामग्री क्यों चढ़ाते हैं? आपत्ति की, इतने से में करना चाहिए। भाई वो सामग्री ज्यादा चढ़ने का निषेध इसलिए था, कहीं किया गया कि वो माली उतना खुद तो खा नहीं सकता, ज्यादा लोग आए, ज्यादा चढ़ गई तो वो बाजार में बेचता था। अब वो जो खरीदेंगे वो सस्ते में बिकेगी, धुली धुलाई सामग्री सस्ती बिकेगी, तो कोई भी जाति का लेके उनमें नॉन वेज डाल के कुछ पकाए करे। ये जिनेंद्र पूजन के निर्माल्य की दुर्गति भी नहीं होना चाहिए। निर्माल्य का सेवन ग्रस्त तो नहीं करते हैं, भक्त तो नहीं करते हैं, लेकिन वो उसकी दुर्गति भी नहीं करते हैं। तो उनको उपदेश दिया गया कि आप थोड़ी चढ़ाओ, उतनी चढ़ाओ जितनी इसके काम आ जाए, ये बाजार में बेचने न जाए। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, इतनी स्टैंडर्ड की चढ़ाओ कि इसे बाजार में बेचने की जगह खुद खाने का भाव।
ऐसे टूटे टुकड़े चावल, ऐसे कुछ भी चूर चूर, हल्के से हल्का क्यों करते हो आप माली को क्यों देखते हो कि खाना तो इसे, ये क्यों देखते हो? आप तीन लोग के नाथ के सामने भावपूर्वक चढ़ाना है। ये तुम्हारे कुल की पहचान है। तुम किस स्टैंडर्ड के आदमी हो उसकी पहचान है। तुम्हारे घर में जो होगा वही तो लेके जाओगे। जिसके घर में जैसा बोला जाता होगा बच्चे आगे वैसे ही बोलेंगे। तो आपके घर में यदि पूजा के संस्कार होंगे तो आपके बच्चे प्रक्षाल पूजन जानते हो, और नहीं होंगे तो क्या करेंगे? थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उन्हें मंदिर जाते डर लगेगा। क्यों? उनका सबसे बड़ा संकोच ये है कि मंदिर में जाके करेंगे क्या। हमें ना दर्शन आते हैं, ना पूजन आते हैं, प्रदक्षिणा का अर्थ नहीं आता। कोई कहे नैवेद्य चढ़ाओ तो वो इधर उधर देखते हैं कि नैवेद्य क्या होता है। आप विचार करिए, नैवेद्य क्या होता है पता नहीं है। दीप क्या होता है तो जलता हुआ उन्हें कुछ दिख नहीं रहा। धूप कहें तो उन्हें सूरज की धूप नजर आती है। शब्दों का परिचय नहीं है, अभिप्राय का परिचय नहीं है। भाई साहब याद करिए कविवर पंडित बनारसी दास जी को, क्या लिखते हैं? देवलोक ताको घर आंगन, राज रिद्धि सेवे तो सुपाए। डिटेल नहीं कह रहा हूं, लास्ट पंक्ति, द्रव्य भाव विधि सहित बनारसी, जो जिनबर पूजे मन लाए। समझे भाई साहब अमित जी? देवलोक ताको घर आंगन, स्वर्ग के वैमानिक देव वह प्रतिदिन उनके जो दिनचर्या शुरू होती है तो अकृत्रिम जिनालयों में भगवान की पूजा से। देवलोक ताको घर आंगन, राज रिद्धि सेवे तो सुपाए। भाई साहब बड़े से बड़े राजा भी उतना शुद्ध भोजन नहीं कर पाते, उनके नसीब में नहीं है। क्यों? वो नौकरों के हाथ का बना हुआ करते हैं। और यहां गृहिणियां 16 से बनाती हैं। जितनी पवित्रता आपके भोजन में है राजाओं को नसीब नहीं। समझ रहे आप? राजाओं को नसीब नहीं है। जो प्योरिटी, जो क्वालिटी आपके भोजन में है, तरसते हैं लोग। राज रिद्धि सेवे तो सुपाए, तुम असली राजा तो तुम हो। द्रव्य भाव विधि, 3 शब्द बोले। द्रव्य भी हो, भाव भी हो और प्रोसेस भी सही हो। अविनय से नहीं चढ़ाओ, अहंकार से नहीं चढ़ाओ, पूरी विनय से चढ़ाओ। द्रव्य भाव विधि सहित बनारसी, जो जिनवर पूजे मन लाए। अन्न से उमंग होना चाहिए। सुबह से उठ के कहां जा रहे भाई? मंदिर पूजन करने जाना। लाख काम छूटे तो छूटे। अमित जी, रूपल बहन के यहां सुबह 4:30 बजे होते। जब हम 6 बजे यहां अपने मंदिर में शुरू करते हैं काम, उनके यहाँ 4:30 बजे होते हैं। प्रक्षाल के समय 5, सवा 5 बजे होते हैं। यहाँ तो लोग उठने को राजी नहीं हो। और उस समय ये नहा धो के साड़ी पहन के पूरी विनय से, स्वाध्याय में तो जैसी बैठ जाती है, उस समय पूरी विनय से। और ज्यों ही वहां हम यहाँ से ऑन करते हैं, सबसे पहले किस तरह से साष्टांग प्रणाम करना, पूरी विनय करना। भाव तो होना चाहिए आपके। उनको सुलभ नहीं है तो भले ही ऑडियो वीडियो में कर रहे हैं तो उसमें उतनी विनय। और यहां आपके बगल में जिनालय है और आपके लिए समय नहीं। ये दुर्भाग्य की निशानी है। ये दुर्भाग्य की निशानी है कि सोने के लिए समय है, प्रमाद के लिए समय है और जिनेंद्र पूजन के लिए समय नहीं है। ये आपके कुल के दुर्भाग्य की निशानी। जैन कुल इसका नाम नहीं है। जैन कुल तो उसका नाम है जिसको सुबह मंदिर की मंगल ध्वनि के साथ जिसका शुरुआत होती है। 3 लोक के नाथ का महामंगलमय व्यक्तित्व जो पहले निहारता है, कहते सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? 3 लोक के नाथ का मुंह देखा था। तेरा दिन कभी खराब हो ही नहीं सकता। सबका खराब हो जाएगा, सबके शनि महाराज परेशान कर देंगे, लेकिन 3 लोक के नाथ का मुंह जो सुबह सुबह देखा उसका दिन कौन खराब करेगा? समझ में आ रहा है? थोड़ी चीजें विचार करो। कुंद कुंद ने क्यों लिखा? जिनेंद्र पूजो वदेशो है। अध्यात्म की बात जिनेंद्र पूजा से दूर नहीं करती है।
अध्यात्म कभी इसको कर्मकांड नहीं कहता है। और ज्ञानी तो यहां तक लिखते हैं, मुक्ति के साधक देश वृत्ति मुनीश, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है, उन्हें आलंबन चाहिए। जो लोग कहते साहब हमें तो भगवान की मूर्ति के बिना काम चल जाएगा, हम तो अध्यात्मवादी हैं, हम तो आत्मा की बात करने वाले हैं, कहते कतई नहीं है, भ्रम मत पाल लेना। समझ में आया? आपके लिए चेक भर दें और साइन नहीं करें, पिताजी है कोई गैर थोड़ी, चलेगा? 2 शून्य और लगवा लो, 4 लगवा लो, साइन नहीं करें। जैसे साइन किए बिना चेक नहीं चलेगा, ऐसे खुद भावों से जुड़े बिना, जिनेंद्र पूजन किए बिना, दर्शन किए बिना जिसके दिन की शुरुआत होती है वो अभागे हैं, अभागे, दुर्भाग्यशाली है। विषय भोग से सौभाग्य नहीं बढ़ता है। सौभाग्यशालियों को विषय भोग के अवसर मिलते हैं और वो उन्हें छोड़ के परम वीतरागियों के दर्शन करने जाते हैं। सौभाग्यशाली तो वो है। इंद्र सारे स्वर्ग के वैभव और भोग छोड़ करके भगवान के सामने दास की तरह, देखो आपको उस दिन पढ़ के बताया था, दास की तरह खड़ा रहता है। जरा विचार तो करो, वो सौधर्म इंद्र, वो दास की तरह खड़ा, और तुम्हें हाथ जोड़ने में कष्ट होता है। ये विडंबना है भाई साहब, इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा इस प्रवचन सार के चरणानुयोग चूलिका के अधिकार में भी, कि भले ही वो चौथी स्टेज पे सही, लेकिन वो चौथी स्टेज तुमसे बहुत ऊंची स्टेज, जिनमें गोवर्धनाचार्य जैसे श्रुत केवली आते हैं, वो स्टेज है, वो छोटी नहीं, ख्याल में है? और वो जब करते हैं, जिनेंद्र पूजा का उपदेश देते हैं, तो भैया आपको इसका महत्व समझना चाहिए। इसका भी और मर्म है। आज समय हो गया, कल करूंगा इसका।